भाई साहब। नूर, आप ईशान को लेकर दीदी के कमरे में जाइए। मत बेटा, कुछ सोचते। साला, उस लड़की की इतनी हिम्मत भाई के खिलाफ कंप्लेन करती है, जिंदा गाड़ दूंगा उसको। मत बेटा, मनोहर चाचा को खबर करो जाके। मनोहर काका, बैटरी चल, जल्दी चल। अच्छा अंदर डाल साले को। पर साहिब अभी। मैंने कहा अंदर डाल। साहिब साहिब अभी तो लड़की कंप्लेन लिखवाने में नहीं आई। पहले खून, बाद में कानून। पर साहब थोड़ा इंतजार कर लेते। लटका साले को। क्या क्या साहब क्या बोल रहे? लटका साले को। क्या नहीं, क्या चाहती हो तुम? हाँ? आप शांत हो जाइए ना। अंतरा, तुम इस रघु को नहीं जानती, ये बहुत खतरनाक है। ये सब जानती है, इसे समझा चुका हूं मैं कि ये रघु और दया भाई इस बस्ती और हमारे लिए क्या है। और अगर जो मैंने बोला वो अगर तुम भूल गई तो क्या वो भी भूल गई जो मेरे साथ वहां बस्ती में सबके सामने हुआ? तुम मेरा परिवार हो, इसलिए मैं तुम्हें यहां कश्मीर से लाया अपने पास। अगर उस चीज का मान नहीं रख सकती तो उसकी सजा तो मत दो। मामा जी, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? सब मैंने आपको तकलीफ पहुंचाने के लिए नहीं किया था। अब आप लोग ही तो मेरा परिवार हो। एक बारी बाहर वालों की वजह से मैंने अपने परिवार को टूटते और बिखरते हुए देखा है, पर अब नहीं देख सकती। उस वक्त मैं नहीं लड़ सकी, कुछ भी नहीं कर सकी, नहीं बचा पाई अपने पापा को। सिर्फ उनकी जली हुई लाश देखी थी मैंने। मामा जी, मैं तो ये भी नहीं जानती कि उन लोगों ने क्यों छीना, क्यों मारा मेरे पापा को। मैं रात को सो नहीं पाती ये सोचकर कि जिन्होंने मेरे परिवार को तोड़ा, जिन्होंने मेरे पापा को मुझसे छीना, वो लोग आज भी कहीं जिंदा हैं। नहीं भुला सकती ये बात कि कहीं बाहर के लोग हमारे घर को, हमारे परिवार को तोड़ सकते हैं क्योंकि वो इनके पास ताकत है। नहीं मामा जी, मैं आपको अपने पापा की तरह समझती हूँ। इसलिए जब आज रघु के लोगों ने आपके साथ ऐसा किया तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं भूल नहीं सकी और ना वो भुला पाई जो आपने मुझे कल समझाया था। लेकिन रघु कोई भगवान नहीं है।
हम लोगों की डर और कायरता ने एक गुंडे को भगवान बना दिया है। ढीली है, गिर जाएगी। ये तू चीज क्या है? हाँ? दिखने में न जान है न प्राण है, डंडे खाने में तू महान है। चमड़े के भीतर लोहे की छड़ बांध रखी है क्या? बोल बोल बोल। साहब, देखने में तुम भी चीता हो, अंदर से ललिता हो। पानी। पानी ले आ। वर्ड बोले, मेरे लिए नहीं, साफ पी। बिस्किट भी। दो चले। ठीक है सर। उतार साले को नीचे, नीचे उतार, समझ नहीं पाऊंगा इसको। पापा जब तक साथ थे हमेशा यही समझाते थे कि गलत को सजा मिलना जरूरी है, ताकि वो गलत किसी और के साथ कुछ गलत ना कर दे। इसीलिए मामा जी मैंने पुलिस को फोन किया, तो देखा ना आपने कि रघु को पुलिस पकड़ के ले गई। अंतरा, तुम एक आदर्श दुनिया की बात कर रही हो। अपने पापा की भाषा मत बोलो तुम, क्योंकि ना इस युग में ना किसी और युग में ऐसा हुआ है कि सब सही है, कि कुछ गलत नहीं है। अरे भगवान राम के वक्त में भी रावण था, पर दशहरे में भी जलता तो रावण ही है ना मामा जी। लेकिन पुतला, सिर्फ पुतला, रावण नहीं। क्योंकि रावण तब तक जीता रहेगा जब तक ये दुनिया जिंदा है। और आम आदमी वो बस इस डर में जीता रहता है कि न जाने कब वो रावण उसके घर को तबाह कर दे। क्योंकि इस युग में राम इतनी आसानी से नहीं आएगा हमें बचाने के लिए। इसलिए अपने इस आदर्शवादी जीवन के सपने को भूल जाओ और हकीकत में जीने की आदत डालो तुम। क्योंकि ये कश्मीर नहीं है, ये मुंबई है। यहां के लोग अलग हैं बेटा, सब राजा हैं, किसी को किसकी परवाह नहीं। और सवाल नहीं पूछ सकती तुम उनसे, क्योंकि उनके ईगो को हर्ट हो जाए। पर मामा जी, सवाल ना करना भी तो गुनाह है ना। मामी आप बताओ क्या गलत है इसमें? अंतरा बेटा, यहाँ चुप रहना पड़ता है। चुप रह के क्या मिल जाता मामी? कम से कम वो तो नहीं होता जो मेरे साथ हुआ।
बस, इस बारे में और बहस नहीं होने वाली। सीक्रेट क्या है तेरा? बताएगा मुझे? हवलदार था मैं, 16 साल का था जब तूने पहला कांड किया, और पहली बार मैंने तुझे धोया था। अब इंस्पेक्टर हूं मैं, तब से धो रहा हूं, पर न तू सुधरा और न तेरा कुछ बिगड़ा। बताएगा कैसे? अंतरा, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। तुम मेरे साथ थाने चलोगे, कंप्लेन लिखाने नहीं, ये बोलने के तुम गलत थी कि तुमने कुछ नहीं देखा और रघु ने कुछ नहीं किया, समझे तुम? मुझे अपने पापा की जगह समझती? अगर 1% भी तुम मुझे अपना पापा समझती या उनकी तरह समझती तो तुम मेरे साथ चलोगी। तुम्हें अपनी मां की कसम। यहां सबका ख्याल रखना। हम आते। चलो चलो तुम, चलो चलो तुम। कितना शोर है यहाँ। गोविंद और सरोज लड़ रहे हैं क्या? सरोज, गुस्सा तो गोविंद के नाक पर टिका रहता है, बहुत गर्म मिजाज का है। कौन नाराज कर रहा है उसे? दीदी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, आप चिंता मत कीजिए। अब भाभी, मैं आपकी कुछ ले आऊं? नहीं, अभी नहीं। मंत्रा, वो इनके साथ पुलिस स्टेशन गई है अपनी कंप्लेंट वापस लेने के लिए। पापा, ये अंतरा ऐसा क्यों कर रही है? मुझे तो लगा था उस दिन के हादसे के बाद शायद वो क्यों लड़ रही है। वो तो ऐसे ही है, सबसे लड़ती है, मुझसे भी। पापा भी बोलते मेरी विटामिन है, कहीं पे भी थोड़ी सी गड़बड़ देखेगी लड़ने लग जाएगी। लड़ाकू दीदी। अंतरा, मैं समझ रहा हूं कि तुम्हें बुरा लग रहा है, लेकिन बेटा जिंदगी में कभी कभी समझौता करना बहुत जरूरी हो जाता है। मेरा विश्वास करो, इसी में सबकी भलाई है। एडजस्ट कर ले, सरकारी चाय का स्वाद ऐसा ही होता है। आदत छूट गई है ना, इसलिए स्वाद नहीं मिल रहा। रघु, चल क्या रहा है तेरे? तो ये सब क्या हो रहा है? हाँ? मनोहर भाई बात। अरे क्या मनोहर है मनोहर? ए काका, हेडक्वार्टर इधर है। तो मुझे ये बता, ये तुमको पसंद नहीं करता है, तू इसे पसंद करता नहीं, फिर इसे छुड़ाने क्यों आया? अभी बस, अभी बोल,
साइन किधर करना है? केस तो कुछ बना ही नहीं। वो लड़की अभी तक कंप्लेन लिखवाने नहीं आई। तो उठाया क्यों? रखो रखो, चल उठ उठ उठ, चल रहा है, चल। मारा? तेरे को मारा? मारा इसको? तेरे को पता नहीं है, अगर दया माई को मालूम पड़ गया ना, तेरा पेंशन खाना का टाइम चालू हो जाएगा, समझा? हाथ क्यों लगाया इसको? मूड बनाने के लिए। तेरा मन नहीं होता इसे पीटने का? क्यों काका? होता है ना? फर्क सिर्फ इतना है कि मेरे पास वर्दी का लाइसेंस है और तेरे पास नहीं। और रही बात दया माई की, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन ड्यूटी मैं कानून की करता हूं, सिर्फ कानून। चल अभी छोड़, छोड़ इसको, छोड़, चल चल। अच्छा है मनोहर नाइक का रघु पे इतना प्यार। अभी हो गया तेरा, हो गया ना, अभी छोड़ इसको। अरे काका तसल्ली रख, लड़की को आने दे, कंप्लेन लिखवाने दे। ये अच्छा नहीं है, इंतजार कर। अच्छा नहीं है। बुढ़ापा, वो इतनी देर क्यों लगा रही है? कब वापस आएगी दीदी? वो किसी काम से गई है ईशु, आ जाएगी, तुम परेशान मत हो। अंतरा, 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 अंतरा कहाँ है? अंतरा अभी तक आई कैसे नहीं? अंतरा बाहर गई दीदी, कुछ काम से, वो आती होगी। भाभी, आप चिंता मत कीजिए दीदी। तुम कब से कही जा रही हो कि आएगी आएगी, क्यों नहीं आ रही अभी तक? आप मैं जानती थी उसको, मैं जानती। भाभी क्या अंतरा कहाँ है? तुम दोनों जरूर कुछ छुपा रहे हो मुझसे, जरूर कुछ बुरा हुआ है। कहाँ चली गई मेरी बेटी? कहाँ है अंतरा, बताओ ना। कुछ नहीं हुआ है दीदी, अंतरा को कुछ नहीं। नहीं भाभी, कुछ नहीं हुआ है, वो बस अब थोड़ी देर के लिए बाहर गई है, वो आते ही होगी। हाँ? आ जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। सच कह रही हूँ? हाँ दीदी। हाँ भाभी, मैं सच कह रही हूँ, वो बस आते ही होगी, आप आराम कीजिए ना। आप लेट जाइए दीदी। हाँ, कुछ नहीं है, वो बस आती होगी, आराम कीजिए। दीदी, कश्मीर में ना डॉक्टर ने कहा था कि भाभी को ऐसे ही डर और घबराहट की दौरे पड़ती रहेंगे। लेकिन नूरापा, ऐसे तो दीदी की तबीयत और खराब हो जाएगी, और ये लोग अब तक वापस क्यों नहीं आए? अरे इतना वक्त क्यों लगा है? सब ठीक हो। नमस्ते सर। तुझे कितना प्यार से समझाया मैं, नहीं माना ना? दुख क्या? नहीं भाई, वो हम लोग यहाँ पर कंप्लेन वापस लेने आए हैं। बोली? हाँ, वो अंतरा, अंतरा बेटा।